नमस्ते छोटे एक्सप्लोरर्स। आज हम जंगल में एक बहुत ही रोमांचक जानवर से मिलने जा रहे हैं, हाइना। हाइना के बारे में लोग गलत सोचते हैं, लेकिन वो सिर्फ हंसते हुए नहीं होते। वो बहुत होशियार, मजबूत और जंगल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाइना देखने में थोड़े कुत्ते जैसे लगते हैं, लेकिन मानो या न मानो वो बिल्लियों के ज्यादा करीब होते हैं। उनके पैर बहुत ताकतवर होते हैं और दांत बहुत तेज। अपनी एडवेंचर से भरी जिंदगी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। चलो इन अद्भुत जानवरों के बारे में और जानें। हाइना अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। उन्हें खुले मैदान, सवाना और जंगल बहुत पसंद है। इन जगहों पर उन्हें घूमने, शिकार करने और छुपन छुपाई खेलने के लिए बहुत जगह मिलती है। ये बिल में रहते हैं, जो कि जमीन के नीचे बने उनके अपार्टमेंट जैसे होते हैं। ये बिल उन्हें तेज धूप से बचाते हैं और उनके बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। हाइना बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं। जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता है, वैसे वैसे वो अपने घरों को खोदकर और बड़ा करते रहते हैं। हाइना बहुत मिलनसार जानवर होते हैं। ये ग्रुप में रहते हैं जिन्हें क्लैन कहा जाता है, जिसमें कुछ ही हाइना हो सकते हैं या फिर 80 तक भी हो सकते हैं। जरा सोचो कितना बड़ा और खुश हाइना परिवार। हर क्लैन का अपना इलाका होता है, जिसे वो अपनी गंध से चिन्हित करते हैं। वो एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें, गंध और शरीर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। टीम वर्क से ही सब कुछ मुमकिन है, खासकर जब खाने की बात हो। आप पूछेंगे खाने में क्या है? हाइना कुछ भी खा लेते हैं जो उन्हें मिल जाए। हड्डियां, मांस और यहां तक कि सड़े गले अवशेष भी। उनके मजबूत जबड़े और पाचन तंत्र उन्हें लगभग कुछ भी खाने की अनुमति देते हैं। ये जंगल की सफाई करने वाले सुपर हीरो जैसे हैं। वे उन अवशेषों को भी खा जाते हैं जिन्हें अन्य शिकारी छोड़ देते हैं। ये अक्सर दूसरे जानवरों का बचा हुआ खाना खाते हैं। शेरों और तेंदुओं के शिकार के बाद हाइना उन अवशेषों को साफ करते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है। लेकिन उन्हें कम न समझो, ये बहुत कुशल शिकारी भी होते हैं और जेब्रा, जंगली भैंस और दूसरे जानवरों को पकड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनकी सामूहिक शिकार तकनीकें बहुत प्रभावी होती हैं। मरे हुए जानवरों को खाकर हाइना वातावरण को साफ रखते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। वे उन जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट कर देते हैं जो अन्यथा फैल सकते थे। सचमुच ये अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाइना न केवल सफाई कर्मी है, बल्कि वे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक हैं। उनके बिना जंगल में बीमारियां और सड़ांध फैल सकती हैं, जिससे अन्य जानवरों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हाइना को उनके अद्वितीय और महत्वपूर्ण योगदान के लिए सराहना मिलनी चाहिए। एक मजेदार बात हाइना की दुनिया में लड़कियां राज करती हैं। फीमेल हाइना नर हाइना से बड़ी और मजबूत होती हैं। वही क्लैन का नेतृत्व करती हैं, फैसले लेती हैं और यहाँ तक कि खाना भी पहले चुनती हैं। ये है गर्ल पावर। ये अनोखी सामाजिक व्यवस्था हाइना को जानवरों के राज्य में अलग बनाती है। ये हमें दिखाता है कि ताकत किसी भी रूप और आकार में आ सकती है और कभी-कभी लड़कियां ही बॉस होती हैं। ये छोटे हाइना बहुत शरारती होते हैं। ये अपने भाई बहनों के साथ खेलते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। इनकी हरकतें देखकर कोई भी मुस्कुरा उठेगा और दूध और सुरक्षा के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। मां हाइना अपने बच्चों को प्यार से दूध पिलाती है और उन्हें हर खतरे से बचाती है। ये छोटे हाइना अपनी मां के साथ समय बिताकर बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये शिकार करना और अपने क्लैन के साथ रहना सीखते हैं। शिकार की कला में माहिर होने के लिए ये अपने बड़ों से सीखते हैं और धीरे धीरे खुद भी शिकार करने लगते हैं। ये एक टीम के रूप में काम करते हैं और अपने क्लैन के साथ मिलकर शिकार करते हैं। एक बच्चे को पलने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है और एक हाइना क्लैन में हर कोई इन नन्हे हाइना को जिंदा रहने के गुर सिखाने में मदद करता है। क्लैन के सभी सदस्य मिलकर इनकी देखभाल करते हैं और इन्हें सुरक्षित रखते हैं। और एक हाइना क्लैन में हर कोई इन नन्हे हाइना को जिंदा रहने के गुर सिखाने में मदद करता है। बड़े हाइना इन्हें शिकार करने, दुश्मनों से बचने और अपने क्लैन के साथ मिलकर रहने की कला सिखाते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। सेक्शन 6 बेबी हाइना प्यारे शावक से मजबूत शिकारी। ये छोटे हाइना धीरे धीरे बड़े होकर मजबूत शिकारी बनते हैं। इनकी यात्रा बहुत ही रोमांचक होती है और ये अपने क्लैन के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करते हैं। बेबी हाइना को कब कहा जाता है? ये छोटे हाइना जन्म के समय से ही
अपनी आंखें खोलकर दुनिया देखने के लिए तैयार होते हैं। इनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो इनके जिज्ञासु स्वभाव को दर्शाती है। ये जन्म के समय से ही अपनी आंखें खोलकर दुनिया देखने के लिए तैयार होते हैं। ये छोटे हाइना अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखते हैं और हर नई चीज को जानने की कोशिश करते हैं। इनकी जिज्ञासा और साहस इन्हें एक दिन मजबूत शिकारी बनाएगा। सेक्शन 7, हंसी का तांडव, हाइना की आवाजें समझना। हाइना की आवाजें हमेशा से ही रहस्यमयी और दिलचस्प रही हैं। उनकी हंसी और अन्य आवाजें जंगल में एक अनोखा माहौल बनाती हैं। आपको हाइना की वो मशहूर हंसी तो याद ही होगी। यह हंसी अक्सर डरावनी और मजेदार दोनों लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हंसी सिर्फ मजे के लिए नहीं होती? खैर, यह हमेशा मजे की निशानी नहीं होती। हाइना की हंसी और अन्य आवाजें उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे इन आवाजों का उपयोग विभिन्न स्थितियों में करते हैं। हाइना 11 से ज्यादा तरह की आवाजें निकालते हैं और हर आवाज का एक अलग मतलब होता है। इन आवाजों में हंसी, कराह, चीख और कई अन्य ध्वनियां शामिल हैं। हर आवाज का एक विशेष संदर्भ और अर्थ होता है। हंसी का इस्तेमाल अक्सर उत्साह के दौरान किया जाता है, जैसे कि शिकार का पीछा करते समय या सामाजिक मिलन के दौरान। जब हाइना शिकार का पीछा करते हैं तो उनकी हंसी एक संकेत होती है कि वे उत्साहित हैं और अपने साथियों को सूचित कर रहे हैं। वे एक दूसरे से बात करने के लिए हल्की हंसी, कराह और यहाँ तक कि चीख का भी इस्तेमाल करते हैं। हल्की हंसी अक्सर मित्रता और सहयोग का संकेत होती है, जबकि कराह और चीख खतरे या संघर्ष का संकेत हो सकती है। यह उनकी अपनी खास भाषा की तरह है। हाइना की यह भाषा उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने और समूह में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करती है। यह भाषा उनके सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार जब आप हाइना को हंसते हुए सुने तो याद रखें कि यह उनके बात करने का तरीका है। यह हंसी और अन्य आवाजें उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उनके सामाजिक और शिकार व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाइना की आवाजें उनके समूह के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करती हैं और उन्हें एकजुट रखती हैं। यह उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि छोटे हाइना भी इन आवाजों का उपयोग करना सीखते हैं। यह उनके विकास और सामाजिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। हाइना की आवाजें उनके जीवन के हर पहलू में शामिल हैं, चाहे वह शिकार हो, सामाजिक मिलन हो या खतरे का सामना करना हो। यह उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार जब आप जंगल में हाइना की आवाजें सुने तो समझें कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके व्यवहार को समझने का एक तरीका है। हाइना बुद्धिमान और बहादुर जानवर होते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे स्वच्छ और संतुलित रखते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें और हाइना की सच्चाई जानें। सेक्शन 8, हाइना खलनायक नहीं है, झूठ पर विश्वास न करें। हाइना को अक्सर कहानियों में बुरा बताया जाता है। उन्हें कभी कभी चालाक या डरपोक के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। सेक्शन 9, जंगल के हीरो हाइना का सम्मान करें। तो ये थी हाइना की कहानी। हाइना दिलचस्प जीव हैं जिनकी एक अनोखी सामाजिक व्यवस्था है, जो प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिनका अपना एक अलग ही व्यक्तित्व है। ये हमें टीम वर्क, ताकत और जीवन चक्र में हर जीव के महत्व के बारे में सिखाते हैं। आइए हम पारिस्थितिक तंत्र में हाइना के योगदान की प्रशंसा करें और इन गलतफहमी का शिकार होने वाले जानवरों के बारे में जागरूकता फैलाएं। हाइना का सम्मान करें।